एक चाची और भतीजे के बीच में इश्क चल रहा होता है और इसकी खबर जब पूरे परिवार को लगती है, पूरे गांव को लगती है, तो इस प्यार का अंजाम इतना दर्द भरा होता है जिसकी शायद किसी ने कल्पना नहीं की थी। भतीजे की मौत इस बेरहमी से की जाती है कि हर एक व्यक्ति सिर्फ यही बोल रहा था कि इतनी बेरहमी तो शायद नहीं दिखानी चाहिए थी। लेकिन जहां रिश्तों में मान मर्यादा खत्म कर दी जाए, रिश्तों के लिहाज शर्म को भुला दिया जाए, वहां पर शायद अंत कुछ ऐसा ही होता है। नमस्कार, मैं ज्योति गौड़ और आज की जो सच्ची कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, ये सच्ची कहानी है अयोध्या के रतौली की। दरअसल यहाँ पर एक महिला होती है जिसका नाम होता है अनीता यादव। एक शादीशुदा महिला है जिसका अपने पति के साथ एक गृहस्थ जीवन बहुत अच्छे से चल रहा है। उसका परिवार बहुत ही अच्छे से खुशनुमा जिंदगी बिता रहा है। लेकिन इसी बीच पड़ोस में ही रहने वाले उसके ही सगे भतीजे, जिसका नाम अनिल होता है, उसके साथ उसके प्रेम प्रसंग शुरू हो जाते हैं। प्रेम प्रसंग शुरू होना, उसके साथ मिलना, उसके साथ घूमना, उसके साथ बाहर जाना, ये सब चलने लगता है। छुप छुप कर ये लोग खेतों में मिलने लगते हैं, छुप छुप कर घर में आकर मिलने लगते हैं। धीरे धीरे ये खबर छुपाए छुपती नहीं है और हर एक व्यक्ति को इस बात की खबर लग जाती है। पति समझाने की बेशुमार कोशिश करता है लेकिन वो मानने वाली नहीं थी। ना ही भतीजा पीछे हटता है, ना ही पत्नी पीछे हटती है। गांव के हर एक व्यक्ति को उनके प्रेम प्रसंग के बारे में पता था। समय ऐसे ही बीतता जाता है, लेकिन कुछ समय बाद ही जो चाची होती है उसका मन अपने भतीजे से भर जाता है और उसी के पड़ोस में रहने वाले एक और नवयुवक से उसका प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है। लेकिन यहाँ जो चाची थी, जो एक तरह से समय पास कर रही थी, टाइम पास कर रही थी, या यूं कह सकते हैं कि अपनी हवस मिटा रही थी, उसके लिए वो एक प्रेम नहीं था, लेकिन जो भतीजा था वो उससे बहुत ज़्यादा प्रेम करता था। उसका कहना था कि वो अपनी चाची के बिना रह नहीं सकता, शादी करेगा तो चाची के साथ करेगा और चाची उसकी नहीं हुई तो उसे वो किसी और का भी नहीं होने देगा। किसी के साथ ना मिलने देगा, ना किसी के साथ उसका नाम जुड़ने देगा। जब उसके इस पागलपन का पता उसकी चाची अनीता को लगता है तो अनीता डर जाती है। उसे लगता है कि ये मेरे आगे आने वाले जीवन में रोड़ा बन सकता है। इसके लिए क्या किया जाए? कुछ तो ऐसा करना होगा जो ये मेरे रास्ते से हमेशा हमेशा के लिए हट जाए। इन सब में वो अपनी बड़ी बहन को शामिल करती है, साथ में अपने प्रेमी को शामिल करती है जो अभी नया नया बना है, और प्रेमी के एक दोस्त को भी शामिल कर लेती है। कुल मिलाकर ये 4 लोग इस वारदात में शामिल हो जाते हैं। अब जो चाची है वो अपने भतीजे अनिल को फोन लगाती है। वो कहती है कि बहुत दिन हो गए, मैं तुमसे मिली नहीं हूँ, मैं तुमसे खेतों में मिलना चाहती हूँ। अनिल की खुशी का ठिकाना नहीं है। वो सोचता है जो इतने समय से नहीं हुआ वो अब हो रहा है। शायद चाची को भी उससे बेशुमार प्यार है। वो उसके एक बुलावे पर खेत में पहुंच जाता है और खेत में घात लगाए हुए बैठे सभी लोग उस पर झपट्टा बोल देते हैं और उसके हाथों को पीछे से जकड़कर पकड़ लिया जाता है और वहीं पर पड़े हुए खुरपी और हथौड़ों से उसके सर पर जोरदार वार किया जाता है और उसे तब तक वार किया जाता है जब तक उसकी जान ना निकल जाए। कुछ ही समय में उसकी मौत हो जाती है। मौत के बाद ये चारों लोग वहां से फरार हो जाते हैं। पुलिस मौके पर पहुंचती है लेकिन कोई सुराग नहीं मिल पाता। बहुत खोजबीन के बाद भी जब कोई सुराग नहीं मिलता तो कॉल डिटेल की जांच की जाती है। जब सीडीआर निकाली जाती है तो पता चलता है कि अनिल की सबसे ज्यादा बातें उसकी ही चाची अनीता यादव से हो रही थी। अनीता यादव को उठाया जाता है, उससे सख्ती से पूछताछ की जाती है। शुरुआत में तो वो आनाकानी करती है लेकिन अंत में वो टूट जाती है और अपना कच्चा चिट्ठा खोलकर
रख देती है। पुलिस चारों को गिरफ्तार कर लेती है और गिरफ्तार करने के बाद अब उनकी सज़ा क्या होगी ये तो पुलिस के ऊपर ही निर्भर है। इस पूरी कहानी को सुनाने का उद्देश्य आपको दुखी करना, परेशान करना या आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि आपको सचेत करना है, जागृत करना है कि ऐसे रिश्ते जिनका कोई मायने नहीं है, जिनका कोई मतलब नहीं है, ऐसे रिश्तों में उलझ जाना भी अपने आप को उलझा देना है। जब आप एक सुखी जीवन जी रहे हैं तो आप उसमें ही खुश रहें। अवैध संबंधों से कभी भी किसी का घर नहीं बसता, बल्कि घर उजड़ जरूर जाता है और शायद इस घर उजड़ने में कोई मासूम बलि भी चढ़ जाता है। इसी के साथ इजाज़त दीजिए, मिलते हैं अगली किसी सच्ची कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।